गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायण गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे सौम्य, बृहदारण्यक जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसकी श्रुति के व्याख्यान मान कंडिका आगे बताती है कि प्राचीन ब्रह्मवेताओं ने निर्णय किया है कि हमारे लिए इस आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं है, जो प्रजा आदि से हमें क्या प्रयोजन। उन्होंने प्रजा की इच्छा नहीं की, वे पुत्र बीत लोक की ऐषणाओं से विमुख हो सन्यासी के उपयुक्त आचरण करने लगे। पुत्रेच्छा ही धनेच्छा है और धनेच्छा ही लोकेच्छा है। ये दोनों इच्छाएं ही हैं। इसका मुनि याज्ञवल्क्य ने सत्संग में राजा जनक को विस्तार से वर्णन करते हुए सावधानी पूर्वक सुनने का आग्रह किया। अनुग्रह करते हुए मुनि कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल में भी जो ब्राह्मण आत्मा के जानकार हुए हैं उन्होंने कर्म छोड़ा ही, क्योंकि कर्म उनकी ब्रह्मनिष्ठा बनी रहने में रुकावट डालता है। जब साक्षात्कार कर चुके लोग भी कर्म की उद्वेजकता नहीं सह सके, तब जिन्होंने इस आत्म पुरुष का साक्षात्कार नहीं पाया है वे विविदिषु कर्म छोड़े, इसमें कहना ही क्या। स्वप्रकाश सद्रूप आनंद रूप अद्वैत पुरुष का जिन्होंने वैसा स्पष्ट अपरोक्ष ज्ञान पा लिया था जैसे हाथ पर रखे आंवले का होता है, उन्होंने भी विषयों की तरह कर्म भी हमेशा आत्मबुद्धि प्रवाह में रुकावट डालने वाले ही होते हैं। यह निश्चय कर कर्मों का परित्याग ही किया है। साधनों सहित कामनाएं छोड़ दी। उनमें जब पूछा गया कि हे विप्रो, सुखद संतति देने वाला पत्नी संग्रह आपने क्यों नहीं किया, तब उन महान बुद्धिमानों ने यह उत्तर दिया कि अरे, आत्मा से ज्यादा सुख सागर में है ही नहीं, इस संसार में है ही नहीं, और साध्य साधन भाव रहित यह आत्मस्वरूप सुख हमेशा हमसे अपरोक्ष है। तो सुख के लिए संतान और संतान के लिए पत्नी, और यो सुख के उपाय रूप से पत्नी ग्रहण की जाती है, अथवा इहलोक या परलोक में सुख देने वाली कर्म करने में दंपति का अधिकार होने से कर्म करने के लिए पत्नी ग्रहण की जाती है। इस तरह व्यवधान पूर्वक सुख देती है, अतः पत्नी ग्रहण करते हैं कुछ सुख वह स्वयं भी उपाय बनकर दे सकती है। हर हालत में सुख पाने के लिए पत्नी ग्रहण की जाती है। हम तो स्वयं ही सुख रूप हैं, मतलब जिसके लिए हम पत्नी ग्रहण करते हैं सुख के लिए, ये हम समझते ही नहीं है कि हम स्वयं सुख स्वरूप हैं। हमें दुख किसी से मिल सकता है, यह हमारा भ्रम मिट गया है। तो हम पत्नी ग्रहण क्यों करते हैं? संतति से भी हम क्या करेंगे? मोक्ष में उससे कोई उपकार होना नहीं है। संतान तो कुत्ते आदि की भी हो जाती है, अतः संतान कोई दुर्लभ सुख नहीं देती। हमारी पुत्री की इच्छा, धन संपत्ति की इच्छा, ऐहिक आमुष्मिक सुखों की, अपायभूत दोनों तरह के लोकों की इच्छा, इन तीन इच्छाओं को सर्वदा छोड़कर वे संन्यास आश्रम ग्रहण करके ऐसा आचरण करते ये जैसे भीख मांगना, अर्थात भीख मांगने उनके आचरण का निदर्शन है। उन्हें किसी पर स्वामित्व का बोध नहीं था और न ही वे समान बटोर कर रखते थे। वार्तिकार भगवान आचार्य सुरेश्वर अनुग्रह करते हुए कहते हैं कि बृहदारण्यक वार्तिक में कहते हैं कि भिक्षया लभते चर्या हांकिंचन्नेक संश्रया अममा अपरिग्रहोक्ते निष्कर्मा मुनिरुच्यते। लोक अर्थात विषय दो प्रकार के हैं, कुछ दृष्ट सुख देते हैं और कुछ
अन्य अदृष्ट सुख। जिसे यहाँ पुत्रेषणा कहा गया है वही वित्तेषणा मानी जाती है, क्योंकि पुत्र भी पिता के वैसे ही धन है जैसे गोधन। तो जो वित्तेषणा कही वही लोकेषणा ही है, क्योंकि स्वर्गादि लोकों की तरह धन भी सुख हेतु ही है। साथ की इच्छा और फल की इच्छा ये दो ऐषणाएं हैं। पुत्र वित्त लोको इच्छाएं तो साधन इच्छा का ही अभिव्यंजन है। इसलिए वैदिकों को हमेशा समझना चाहिए कि ऐषणाएं दो ही हैं। एक ऐषणा सुख को विषय करती है और दूसरी सुख के उपाय को। जिन ब्रह्मवेताओं के पास सर्वाधिक निर्तिशय और साधन निरपेक्ष सुख वर्तमान है, वे ये दोनों ऐषणाएं क्यों करेंगे। सर्वातिशय और अतिशय वर्जित को मिलकर मुनि ने सर्वातिशय वर्जितम कहा है। मुनि कहते हैं सर्वातिश्रय भिक्षा लभते हांकिंचे संश्रया अममा परिगतो निष्कर्मा मुनिरुच्यते। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे सोम, मुनि ने श्रुति द्वारा राजा से यहाँ स्पष्ट किया कि आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है कि वह कर्म से नहीं मिल सकता। आत्मा का जो स्वरूप है वो कर्म द्वारा उसे पाया नहीं जा सकता है, इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। तो अतः संन्यास रहित ज्ञान से ही प्राप्त होता है। आगे की कंडिका में श्रुति ने कहा कि आत्मा नेति नेति है, यह अग्राह्य है, असीर्य असीर्ण नहीं होता, ससंग है, बंधा नहीं है, व्यथित नहीं होता, नष्ट नहीं होता। इसे महर्षि समझाते हैं कि हे भाग्यवंत राजन, जिस आनंद रूप महेश्वर को श्रुति ने पहले स्वयं ज्योति कहा था वही विद्वानों को आत्मरूप से समझ वाला है, आत्मरूप से ही समझ आता है। महात्मा शाकल्य से मैंने इसी बारे में ब्रह्म सभा में पूछा था, तो मूर्त अमूर्त जगत के भाव अभाव से रहित है। नेति नेति में मूर्त अमूर्त दोनों के भाव और अभाव दोनों का निषेध है, अर्थात न मूर्त का भाव है न अमूर्त का भाव है, उसका अभाव और अमूर्त की भाव या अभाव। तो मूर्त से पृथ्वी आदि तीन और अमूर्त से वायु आकाश या पांचों भूतों का सर्वभाव न निषेध हो गया। तो पुनरुक्ति से निषेध का भी निषेध हो गया, अतः निष्प्रतियोगिक अद्वैत आत्मा कह दिया गया। तो वह आत्मा स्वयं ज्योति है, अतः वाणी आदि आध्यात्मिक वहनी आदि बाह्य प्रकाशों का विषय नहीं है, इनसे प्रकाशित नहीं होता, वे इस तक पहुँचते नहीं। मनीषी बताते हैं कि ग्रहण करने वाला शब्द नहीं प्रयोग होता है जहाँ किसी अन्य की अपेक्षा से ग्रहण हुआ हो, अर्थात अन्य ग्रहण हो तो उसके कर्ता के ग्राहक कह सकते हैं। संसार में जो कोई भी ग्रहण होता है उसके कर्ता साधन विषय ये परस्पर ग्रहण से विभिन्न होते हैं। ऐसा कोई ग्रहण अर्थात प्रकाश में आना लोक में नहीं मिलता जो इन विभिन्न प्रकाश में कन्नादि वाला न हो। आत्मा तो स्वगत सजाति विजाति सभी भेदों से अस्पृष्ट है। अतः आनंद रूप स्वयं ज्योति वह परम पुरुष अग्रह अर्थात अग्राह्य है, ग्रहण से असंबंध है। ग्रहण अर्थात वृत्ति ज्ञान प्रतिबिंब स्थानीय, जिसे बिंब का कोई वास्तविक संबंध नहीं, अर्थात अध्यास की तुल्य सत्ता में उसकी निवृत्ति करने वाला होने से वृत्ति ज्ञान प्राप्तव्य है। आत्मा ग्रहण करके जो चाहिए वह वृत्ति ज्ञान से मिल जाता है, अतः उसे आत्मग्रहण कह से आत्मा ग्राह्य नहीं होता। हे राजन, श्रुति ने आत्मज्ञान का फल दिखाते हुए कहा है कि ज्ञानी को ऐसा हर्ष या शोक नहीं होता है कि मैंने यह शुभ कर्म किया है या अशुभ कर्म किया है, किए और न किए दोनों के बारे में इसे संताप नहीं। इस श्रुति वाक्य और स्पष्ट रूप से तुम्हें समझाने का वचन देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। तो आगे के क्रम में इस पर विचार करेंगे। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।